नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से इस समय एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है और खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ चल रहा है। और अब ऐसी खबरें, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे ट्विटर पे ये खबर आई और अब उसके बाद धीरे धीरे देश के दो चार बड़े पत्रकारों से मैंने सुना है और उसके अलावा ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और गठबंधन को आकार दिया जा रहा है। अभी ऐसी खबरें हैं, हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और धरातल पर इन सब चीजों को लेकर के ना ही तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और ना ही तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या उनकी किसी प्रवक्ता का, हालांकि बहुजन समाज पार्टी में अभी इस समय आधिकारिक तौर पर कोई प्रवक्ता नहीं है और समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं आया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के साथ। लेकिन ये खबरें चलने लगी हैं। अच्छा, खबरें चलने लगी हैं तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा आधार होगा या पीछे कहीं न कहीं जो है कोई इनपुट्स होंगे, तभी इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया में आई हैं, पत्रकारों के पास आई हैं। तो जरूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले सपा और बसपा में गठबंधन हो भी सकता है। इसके तीन बड़े आधार हैं। मैं इन तीनों बड़े आधारों को, तीन बड़े जो कारण हो सकते हैं, वो बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। दरअसल सबसे पहला कारण जो है ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मौजूदा हालात में काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी का संगठन भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला तो चंद्रशेखर आजाद का उभार। चंद्रशेखर आजाद ने भी बहुजन समाज पार्टी के ही वोट बैंक में सेंध लगाई है। अगर चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी ना बनाई होती या फिर वो केवल भीम आर्मी के तौर पर ही संगठन बना के काम कर रहे होते तो उसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलता। चूंकि चंद्रशेखर आजाद पार्टी भी बना चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी पार्टी जो है कई बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ी और उसके अलावा विधानसभा के उपचुनाव भी लड़ चुकी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को पहला नुकसान जो होगा वो चंद्रशेखर आजाद पहुंचाएंगे, क्योंकि जो बसपा का वोटर है वही वोटर चंद्रशेखर आजाद का बनेगा। तो पहला नुकसान बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद से है। अब दूसरा नुकसान किससे है? दूसरा नुकसान है कांग्रेस पार्टी से है। अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा वोटर है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 2027 में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे तब धीरे धीरे जो है 2029 लोकसभा चुनाव का भी माहौल बनने लगेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने, आपने अगर देखा होगा तो पिछले 5 से 6 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी रणनीति में और अपने जो है उसमें वर्क शैली में जो है कार्यशैली में बदलाव किया है। एक समय तक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में केवल और केवल आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीरें, फोटो, चित्र और उन्हीं के जीवन संघर्षों पर समाजवाद पे चर्चा होती थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि केवल लोहिया के नाम के सहारे उत्तर प्रदेश में बहुमत और दिल्ली तक का सफर नहीं तय किया जा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है और समाजवाद से वो बहुजनवाद पर आ गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को तीनों तरफ से खतरा है। पहला खतरा चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, दूसरा खतरा कांग्रेस की तरफ से और तीसरा खतरा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है, बसपा को, अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो। अब समाजवादी पार्टी को कौन सा खतरा हो सकता है? समाजवादी पार्टी को भी बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बसपा को ही अकेले चुनाव लड़ने पे नुकसान है, समाजवादी पार्टी को भी बहुत सारे खतरे हैं। अब सुनिए आप बारी बारी से। पहली बात तो इस समय विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो भी अकेले चुनाव लड़ जाए। हालांकि अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव बाइपोलर हो सकता है। समाजवादी पार्टी अगर अकेले चुनाव में जाती है तो वो फिर से हो सकता है विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए, लेकिन सत्ता में आना उसके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो उसके साथ ओपी राजभर थे,
समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी भी थे, उस समय समाजवादी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल थी, उस समय समाजवादी पार्टी के साथ संजय सिंह चौहान थे। तो तीन चार ये जो बड़ी छोटी पार्टियां हैं स्टेट लेवल की, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन रिजल्ट तब भी नहीं आया था। अब समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, उसी तरीके से आने वाले समय में वही हाल समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है। अगर 2027 की विधानसभा चुनाव में संभल करके नहीं काम किया गया, सोची समझी रणनीति बना करके नहीं काम किया गया, तो इससे सपा को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि अगर 2027 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, वो सत्ता में नहीं आती है, तो फिर क्या होगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव तब तक आने वाला हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के जो बीजेपी का अगला उद्देश्य होगा वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने पर होगा और समाजवादी पार्टी के हो सकता कई सांसद भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कुछ टिकट के लालच में जाएंगे और कुछ मालपानी के लालच में जा सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। कई बार क्या होता है, समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे भी सांसद हैं जो एक समय में बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए हैं, तो जब वो बसपा जैसी विचारधारा के साथ नहीं रह पाए, नहीं टिक पाए, जहां पर जिस विचारधारा के साथ उनका जन्म हुआ, जहां पर उनको पहचान मिली, जब वो बसपा के साथ नहीं टिक पाए तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ टिके रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को तो पहला 2-3 खतरे ये हैं कि अगर 27 में सरकार नहीं बनी तो संगठन टूटेगा, सांसद जा सकते हैं, पार्टी टूट सकती है और फिर उसके बाद उबर पाना संभव नहीं होगा। अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का दोबारा उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अखिलेश के सामने भी अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अब 1992 में जब राम मंदिर लहर चल रही थी, राम मंदिर का जो है आंदोलन चल रहा था, उस समय जब उसके बाद 93 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब पहली बार समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन में एक बहुत बड़ा नारा लगा था कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब राम मंदिर जैसी प्रचंड लहर के बावजूद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बहुत ज्यादा सीटें लेकर के आता है और उसके बाद 1993 में सरकार भी बनती है। लेकिन 95 में गेस्ट हाउस कांड होने के बाद ये जो साथ है सपा और बसपा का, ये टूट जाता है और उसके बाद होते होते उत्तर प्रदेश में काफी लंबा समय बीत जाता है और जब सपा और बसपा फिर कमजोर होने लगती हैं, साल आ जाता है 2019 का। अब जब 2019 का साल आता है तो 2014 में बहुजन समाज पार्टी जीरो पर पहले ही आउट हो चुकी होती है, मतलब बसपा के सामने भी उसका अस्तित्व बचाने का संकट आ गया। अब जब 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी केवल 5 सांसदों पर सिमट गई, तो सपा को भी पता था कि 2019 में अगर बड़ी पार्टी के साथ, बड़ी जनाधार वाली पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है तो हो सकता है 5 से वो भी जीरो पर आउट हो जाए बसपा की तरीके। तब जो है कट्टर दुश्मनी, सियासी दुश्मनी होने के बावजूद भी जो कहा जाता था कि कभी मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सब लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी जब मायावती बहन जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी दोनों लोग एक मंच पर आए, तो उन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। हालांकि उसका रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी को तो मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर से 5 पर अटक गई, गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाया। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनको वोट जितना ट्रांसफर होना चाहिए था, जितनी की उम्मीद थी, उतनी उनको उम्मीद जो है, उम्मीद के मुताबिक जो है वोट नहीं मिल पाया। उसके गठबंधन तोड़ने के पीछे क्या रणनीति रही होगी बहन जी की, वो उनका हो सकता है कोई दूरगामी फैसला हो, लेकिन अगर लोग ऐसा कहते हैं कि अगर वो 2019 वाला गठबंधन बना रहता तो 2022 में सरकार भी बन सकती थी सपा और बसपा की, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, जो बातें बीत गई वो एक अलग बात है। तो 1993 में गठबंधन हुआ, मतलब सपा और बसपा की सरकार बनी। फिर उसके बाद 2019 में गठबंधन हुआ तो बसपा को फायदा हुआ, हालांकि सपा भले ही उतनी सीटों पर रह गई, लेकिन उसी गठबंधन का नतीजा था 2019 वाले कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो संविधान और आरक्षण खतरे में होने का जब एक नैरेटिव, एक बात चली, तो उसका फायदा कहीं न कहीं किसको हुआ? समाजवादी पार्टी को हुआ और उसके 37 लोकसभा के सांसद जीत करके आए।
तो 2019 में समाजवादी पार्टी ने जो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उस समय दलितों ने बहुत बड़ी संख्या में सपा को वोट भी किया। उसका फायदा उसको 2019 में तो नहीं हुआ, लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसका फायदा हुआ। तो 2 बार गठबंधन हुआ, तो दोनों बार गठबंधन में सपा को भी फायदा हुआ, बसपा को भी फायदा हुआ। अब तीसरी बार फिर उसी तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी और बसपा के साथ भी। दोनों अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। दोनों अकेले चुनाव लड़ती हैं तो दोनों को कुछ सीटें तो मिल सकती हैं, लेकिन सत्ता अकेले अकेले चुनाव लड़के हासिल नहीं की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खबरें आ रही हैं या जो देश के बड़े पत्रकार हैं उनकी तरफ से ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि सपा और बसपा के बीच में फिर से गठबंधन की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। तो अभी इनमें कोई सच्चाई तो नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर ये गठबंधन होता है तो यकीनन इस गठबंधन से फायदा होगा, क्योंकि जब जब सपा और बसपा 2 बड़ी पार्टियों ने गठबंधन किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों का ही गठबंधन नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन करने का मतलब है उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी जो है वोट शेयर वाली जातियां जो है जब आपस में गठबंधन करती हैं। एससी और ओबीसी का वोट जब 2 बड़ी जातियां आती हैं तो एससी ओबीसी की दूसरी जातियां भी साथ में जुड़ती हैं, अल्पसंख्यक वोट भी साथ में जुड़ जाता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर साबित होती है। तो जब सपा और बसपा साथ आ जाए, उनके साथ अल्पसंख्यक वोट जुड़ जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 75% जो है वो वोट शेयर है वो एक जगह आ गया है, और उसी से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपा और बसपा चुनाव साथ में लड़ती हैं तो इससे जरूर दोनों पार्टियों के लिए सौदा फायदे का हो सकता है, और 2027 में बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे सकती हैं। फिलहाल अभी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, देखना है कि आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर के किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। आपको क्या लगता है, अगर सपा और बसपा की तरफ से मिल करके चुनाव लड़ा जाता है तो इससे सपा और बसपा दोनों को कितना फायदा हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा अगर गठबंधन कर लें तो क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? आप इन चीजों को लेकर के क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।